नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। कानपुर मुठभेड़ केस के मुख्य आरोपी विकास दुबे पर 1 लाख का इनाम रखा गया है, जबकि 18 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया। वहीं विकास दुबे के मकान से हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। अवैध असलहों का एक जखीरा विकास दुबे के मकान में बने तहखाने में मिला है। कल ही प्रशासन ने विकास दुबे के मकान को जमींदोज किया था। 3 जुलाई को विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें सीओ समेत 8 जवान शहीद हो गए थे। तो आपको बता दें, कल ही ये मकान गिराने की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अवैध असलहों का एक जखीरा विकास दुबे के मकान में बने तहखाने से मिला है। कल ही प्रशासन ने विकास दुबे के मकान को जमींदोज किया था। 3 जुलाई को विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे और उसी के बाद कार्रवाई देखने को मिली। अलग टीमें बनाई गई। ये भी खबरें आ रही थी बीच में कि वो नेपाल बॉर्डर भी भाग सकता है और इन सब के मद्देनजर अब 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं जो इलाके में नजर बनाए हुए हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, कल ये मकान गिराया गया, क्या कुछ इस मकान के गिरने के बाद तहखाने में मिला? देखिए, कई सारा जो असला बारूद उसके घर के अंदर रखा रहता है और हमेशा की तरह उसने पहले से इस तरह के इंतजाम रखे हुए थे। इसको लेकर पुलिस को इनपुट मिला था और यही वजह थी कि पुलिस की टीम सुबह से लगभग दिन में 12 बजे तक सब कुछ तलाश कर रही थी और इसको लेकर मीडिया को काफी दूर रखा गया था, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि इन्होंने यहाँ पर काफी मात्रा में बड़ा जखीरा यहाँ पर छुपाया हुआ था और इसको लेकर पुलिस ने उसको जब्त किया है। लेकिन अभी तक ये मिलान नहीं हो पाया कि कितना क्या पुलिस का लूटा हुआ जो हथियार है वो भी इसमें शामिल है या इसका जो दूसरे जो अपने उसके दूसरे साथी हैं उनके हथियार भी यहाँ पर थे। कई सारी चीजें यहाँ पर जानकारी मिली है और पुलिस इसको अभी ज्यादा शेयर नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि पहले इनका सब मिलान किया जाएगा, कौन कौन किस तरह के पिस्टल्स या आधुनिक हथियारों की जो बात की गई है वो यहाँ पर देखा जाएगा। उसके बाद इसीलिए उसका पूरा घर गिराया गया है। वहीं पुलिस ने 1 लाख का इनाम इस पर रख दिया है क्योंकि इसकी पकड़ को लगातार मजबूत करने के लिए, क्योंकि 2 दिन से ज्यादा हो चुका है और 48 घंटे में भी इसकी गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से पुलिस ने इसका इनाम रखा है ताकि लोगों से उनका इनपुट जुटाया जा सके। और दूसरे जो 18 आरोपी हैं उन पर भी 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। आसपास के इलाकों में लोगों से बातचीत की जा रही है पुलिस के द्वारा। चुपचाप एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है कि कोई उसके बारे में कुछ ऐसा सुराग हासिल करके पुलिस तक पहुंचाए ताकि ये पता चल सके कि वो किस रूट की तरफ भागा है। जी, दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी के अवैध जमीन पर बनाए गए मकानों को तोड़ दिया। कानपुर में पुलिस वालों की हत्या के बाद से यूपी पुलिस एक्शन में है, जिसके तहत कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी के मकान के पास अवैध तरीके से बनाए गए बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। इस काम में मशीन की मदद ली गई। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया ताकि कोई हंगामा न हो सके। पुलिस ने सभी बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दावा भी किया। इस गैंग के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है और भी पता किया जा रहा है और सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करके अवैध तरीके से अर्जित की गई धन से बनाई गई प्रॉपर्टी को तोड़ किया जाएगा। बताया गया कि अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को तोड़ने के साथ ही पुलिस ने अवैध जमीन को भी अपने कब्जे में ले लिया। सीमा पार तनाव के बीच भारतीय वायुसेना पूरी तरह से मुस्तैद है। लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ ही वायुसेना के विमानों ने फॉरवर्ड एयरबेस पर उड़ान भरी। गलवान घाटी में 15 जून को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक भिड़ंत के बाद लद्दाख में LAC पर वायुसेना हाई अलर्ट पर है। भारतीय वायुसेना के विमान सरहद पर गरज रहे हैं। चीन की सरहद के पास फॉरवर्ड एयर बेस से लड़ाकू विमान MiG-29, सुखोई 30, MKI और अपाचे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इस ड्रिल के साथ ही भारतीय वायुसेना ने चीन को संदेश दिया कि वो किसी भी गुस्ताखी का मुकम्मल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल दगाबाजी चीन की फितरत में शामिल है। कोरोना काल में भी चीन अपनी साजिशों के जाल बनाना बंद नहीं कर रहा है। दुनिया को धोखा देने के लिए चीन की बिछाई विसात का अब पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन चीन इस कदर बेशर्मी पर उतर आया है कि बात अमन की करता है
और जंग के शोलों को हवा देने की हिमाकत भी कर रहा है। अपनी बौखलाहट में चीन ने जो बचकाने फैसले लिए हैं, उसकी वजह से उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। भारत माता की प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे से बौखलाया चीन। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार से थर्राया चीन। घबराए चीन ने दिखाया अपना दोगलापन। चीन ने फिर की ताकत की नुमाइश की कोशिश। तीन जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह का दौरा क्या किया, चीन को मिर्ची लग गई। प्रधानमंत्री मोदी ने लेह से हुंकार क्या भरी, चीन की सरकारी मशीनरी हिल गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में बिना चीन का नाम लिए दुनिया से विस्तारवाद के अंत की बात क्या कही, चीन सरकार बौखला उठी। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। भारत माता की। लेह में प्रधानमंत्री के हुंकार से बीजिंग इस कदर थर्राया कि उसने खुद अपने दोगलेपन की तस्वीरें दुनिया के सामने पेश कर दी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन सरकार के इशारे पर फौरन एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर दिया। इन तस्वीरों में शिनजियांग प्रांत में चीन की सेना को युद्धाभ्यास करते हुए दिखाया गया है। इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए चीन ने एक बार फिर अपनी ताकत की नुमाइश की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ये वीडियो चीन के शिनजियांग प्रांत में चीन सेना के युद्धाभ्यास के दौरान बनाया गया। इस वीडियो में चीन के सैनिकों को जंग के हालात में उनके लड़ने की तैयारियों को दिखाने की कोशिश की गई है। दरअसल इस वीडियो में चीन अपनी सेना के टैंकों, मिसाइल सिस्टम और तोपों की ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन एक बात भूल गया कि इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए उसने खुद ही अपनी असलियत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। असलियत चीन के दोगलेपन की। प्रधानमंत्री जी का मोर्चे पे जवानों का हौसला अफजाई करना, अपनी सेना का जायजा लेना और सैनिकों को ये बता देना कि आप स्वच्छंद रूप से कार्रवाई कर सकते हैं, जो देश हित में हो, जिस सेना के हित में हो। और इसी कारण ये जो वीडियो चीन ने वायरल किया है या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का वो हिस्सा है, वो यही बताता है कि चीन अब बिल्कुल बौखला गया है। कमाल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दुनिया के सामने आकर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात कही। लेकिन फिर चीन सरकार ने अपनी फितरत के मुताबिक अपने एक सरकारी अखबार के जरिए अपनी ताकत की नुमाइश करने वाला वीडियो भी जारी करा दिया।
India and China are in communication and negotiations on lowering the temperature through military and diplomatic channels. So no party should engage in any action that may escalate the tension at this point. पहले तो चीन का विदेश मंत्रालय भारत के साथ शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए सीमा विवाद हल करने की वकालत करता है और उसके बाद चीन युद्धाभ्यास वाला वीडियो जारी कर देता है और ये चीन के दोहरे चरित्र को दिखाता है। वैसे भी चीन दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश के लिए जाना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के लेह के दौरे के बाद चीन ने वीडियो जारी कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इस वीडियो के जरिए चीन ने अपने दोगलेपन को उजागर कर दिया है। चीन की नीति मुंह में राम बगल में छुरी की ही रही है। चीन ने हमेशा धोखे से वार किया है। यह हकीकत पूरी दुनिया जानती है, तभी तो चीन प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे से बौखला उठा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने लेह में दिए अपने भाषण में एक बार भी चीन का जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर भी चीन सरकार ने अपनी सफाई दे दी। हमने अपने 14 में से 12 पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए सीमांकन तय किया। हमने सीमाई इलाकों को दोस्ताना सहयोग की जमीन में तब्दील किया। चीन को विस्तारवादी नजरिए से देखना बेबुनियाद है। यह बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है और पड़ोसियों के साथ विवादों को जन्म दिया जा रहा है। फिलहाल चीन की हालत उस खिसियाई बिल्ली की तरह है जो खंबा नोचती है। दुनिया में अकेला पड़ चुका चीन किस कदर बौखला चुका है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि उसने दुनिया के हर शख्स के खिलाफ एक कानून बना दिया है। इस कानून के तहत अब दुनिया के किसी देश में कोई शख्स अगर चीन की बुराई या फिर उसकी आलोचना करता है तो चीन उसे सजा देने का हक रखता है। चीन के मुताबिक चीन की बुराई या आलोचना करने वाले शख्स ने कभी भी हांगकांग में कदम रखा तो वो उसे गिरफ्त में लेकर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। यानी चीन ने दुनिया के खिलाफ अपनी अदालत खोल दी है, जहां वो किसी को भी मुजरिम करार दे सकता है। चीन सरकार की ऐसी बचकानी हरकतें देखकर लगता है कि चीन सरकार को चलाने वाले लोग मानसिक तौर पर कंगाल हो चुके हैं और बौखलाहट में ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका खमियाजा चीन को ही भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की जनता को बधाई दी, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों से मिले भारी समर्थन पर आभार जताया था। तो पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रिया कहा है। पीएम मोदी के बधाई संदेश पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और लिखा, शुक्रिया मेरे दोस्त, अमेरिका भारत से प्यार करता है। इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए एक ट्वीट किया था और लिखा था कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के लोगों को अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम स्वतंत्रता और मानव उद्यम को महत्व देते हैं और इन्हीं मूल्यों को लेकर ये दिन मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिवाली पर चीनी सामान को टक्कर देने के लिए देसी दिए, मूर्तियां और सजावट का दूसरा सामान उतारने की तैयारी। इस काम के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुम्हारों को प्रशिक्षण देने की शुरुआत की और कुम्हारों ने दिवाली से 5 महीने पहले ही कमर कस ली। वो चाक पर मिट्टी के खूबसूरत दिए बनाते नजर आए। दिवाली पर पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और दूसरा साजो सामान भी बना दिखा। इस अभियान के तहत कुम्हार समुदाय की महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती नजर आईं। साथ ही घर की लड़कियां भी काम में हाथ बटाती दिखीं।
वाराणसी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के डिविजनल ऑफिस के निदेशक ने बताया कि कुम्हारों को प्रशिक्षण देने का काम लॉकडाउन से भी पहले से चल रहा है। हमने इन लोगों को पहले आइडेंटिफाई किया, हमने इनको ट्रेनिंग दी और फिर ये हमने इलेक्ट्रिक पॉटर मशीन दी। दिल्ली के चिल्ला गांव में कार से एक महिला को कुचलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले हुई इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि एक सफेद रंग की कार ने सड़क से गुजर रही एक महिला को धक्का मार दिया और ये महिला उड़ते हुए सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से टकरा गई और वो कार और मोटरसाइकिल के बीच फंस गई। आसपास के लोग महिला को बचाने के लिए दौड़ पड़े। कुछ लोग हादसे की शिकार हुई महिला की मदद में जुट गए, जबकि कुछ लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की। कार रुक भी गई। मदद के लिए वहां पहुंचे लोग फंसी महिला को कार से बाहर निकालते दिखे, लेकिन अगले ही पल कार सवार कार के नीचे दबी महिला की परवाह न करते हुए गाड़ी को वहां से लेकर भागता दिखा। कार के नीचे फंसी महिला कुछ दूर तक घिसटती चली गई। गाड़ी उस महिला के ऊपर चढ़ गई, फिर भी कार सवार नहीं रुका और कार लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। बताया गया कि कार सवार उस वक्त नशे की हालत में था। जब से लॉकडाउन हुआ था तब से लोगों के रोजमर्रा के काम एकदम थम से गए थे, जिसमें से एक काम था पार्लर और सैलून जाना। न सैलून गए न बाल कटे, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। पार्लर और सैलून भी खुल रहे हैं। सैलून की वालों की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सैलून वालों ने जिस कैंची से सैलून के बाल काटे, वहां पहुंचे लोगों के वो 10 तोले सोने से बना कैंची का इस्तेमाल किया। लॉकडाउन में 3 महीने से बाल नहीं कटवाए, हेयर स्टाइल बदलने के लिए आप बेताब हैं? अजी तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब आपके बाल किसी आम कैंची से नहीं काटे जाएंगे, बल्कि 10 तोले की सोने की कैंची से काटे जाएंगे। और उसके बाद आपके बाल और लुक के तो लोग दीवाने हो जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा तो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। और ये कैंची भी कोई साधारण कैंची नहीं है। दावा है कि ये सोने की कैंची है, वो भी पूरे 10 तोले सोने की। 3 महीने बाद आपके बाल सोने की कैंची से कटेंगे। क्यों? लॉकडाउन का फायदा हुआ ना। सोने की कैंची से अगर आपको बाल कटवाने हैं तो आपको बस पहला कस्टमर बनना होगा। फिर देखिए सोने की कैंची कैसे आपके बालों पर चलेगी। बात सुनने में बेहद अजीब लगती है। हमेशा से ही हमारे बाल एक साधारण सी कैंची से कटते आए और लगभग हर सैलून में इसी कैंची से बाल काटे जाते हैं। तो फिर ये सोने की कैंची वाला आइडिया बस ग्राहकों को लुभाने के लिए तो नहीं है, या फिर वायरल मैसेज में जिस कैंची की बात हो रही है वो सोशल मीडिया की कोरी गप है? क्योंकि सोने की कैंची कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि सोने की कैंची से कहां बाल काटे जा रहे हैं? सैलून में सोने की कैंची से ये बाल क्यों काटे जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि ये बस ग्राहकों को लुभाने के लिए कोई विज्ञापन भर हो। एक तरफ जहां सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, वहां 10 तोले सोने वाली कैंची हैरान करती है। इसलिए सोने की कैंची अब सवालों के घेरे में है और इन सवालों का जवाब सिर्फ पड़ताल के जरिए ही मिल सकता है। इसलिए हमने इस वायरल हो रही खबर और उसके दावे की खोजबीन शुरू की। सबसे पहले हमने इस वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से देखा। जिस कैंची से ये व्यक्ति बाल काट रहा है वो सोने जैसे ही चमक रही है और एक आम कैंची की तरह तेज तरार तरीके से बाल काट रही है। इस वीडियो में बाल कटवाने आया लड़का जिस भाषा में बात कर रहा है वो मराठी है, यानी कि ये महाराष्ट्र के किसी शहर की है। हमने पड़ताल को जारी रखा और महाराष्ट्र का कीवर्ड डालते ही हमारे सामने इस वीडियो का सारा सच सामने आ गया। हमें ये खबर न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर ही मिली, जहां से हमें मालूम चला कि यह खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है। करीब 3 महीने के लॉकडाउन के बाद जब महाराष्ट्र में फिर एक बार सैलून शुरू किए गए तो कोल्हापुर में एक सैलून में अनोखे अंदाज में फिर से इसकी शुरुआत की गई। सैलून में आने वाले ग्राहकों की सोने का पानी चढ़ी हुई कैंची से बाल काटे गए। छान वाटतं। लॉकडाऊनमुळे बरेच दिवस सलून्स बंद होते आणि आता अनलॉक केल्यामुळे सलून्सला पण मुभा मिळाली, त्यामुळे सर्वांना एकदम छान वाटते। आणि
ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 3 महीने बाद सैलून खुलने पर सैलून के मालिक में नया उत्साह और जोश नजर आया और इसी खुशी में उसने अपने काम की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की कि 10 तोले सोने की कैंची से अपने ग्राहकों के बाल काटे। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।